और मैं फिर आप लोगों के माध्यम से कहता हूं कि नीचे स्तर पर बहुत बुरी स्थिति है। अफसरशाही तो छोटी चीज है महाराज, अफसरशाही नहीं डाकूशाही हो गया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिहार में बवाल है, एनडीए की सरकार है। बिहार की सियासत में उठापटक का दौर जो है वो लगातार चल रहा है काफी दिनों से। बिहार एनडीए यानी कि बिहार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से खींचतान बीजेपी और जेडीयू के बीच में देखने को मिल रही है, उससे तो यही लगता है कि सूबे की सियासत में अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। विधानसभा में मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर के बीच जो कुछ हुआ वो अब जग जाहिर है, सभी लोगों ने देखा। उसके अलावा अब बिहार के डबल इंजन की सरकार चला रहे बीजेपी और जेडीयू में जो कुछ खींचतान चल रही है, जो अंदरूनी कलह और मनमुटाव चल रहा है, वो भी अब पूरी तरीके से सार्वजनिक होने लगा है। बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के विधायक ही अब विपक्ष की भाषा बोलने पर उतर चुके हैं, विपक्ष की भाषा बोलने लगे हैं और नीतीश कुमार को घेरने, उनकी आलोचना करने में लगे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के राज में अफसरशाही है। ये मुद्दा आप देखते थे कि हमेशा से विपक्ष की तरफ से उठते रहते थे, लेकिन अब जेडीयू की सहयोगी और उनके साथ मिलकर के बिहार में सरकार चला रही बीजेपी के नेताओं और विधायकों की तरफ से भी ये मुद्दा जो है वो उठने लगा है, ये सवाल उठने लगे हैं, और वो भी एक नए नाम के साथ। भाजपा ने अब अफसरशाही को डाकूशाही का नाम दिया है। बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण सिंह, उन्होंने कहा है कि राज्य में नीचे के स्तर पर लूट मची हुई है, राज्य में अफसरशाही नहीं डाकूशाही चल रही है। पहले आपको उनका बयान सुनाना चाहेंगे, आप सुनिए भाजपा विधायक के बयान को, उनके लगाए गए आरोप को, फिर आगे बात करते हैं। विधायक की बात नहीं है, थाना, और मैंने कई बार कहा है और मैं फिर आप लोगों के माध्यम से कहता हूं कि नीचे स्तर पर बहुत बुरी स्थिति है। थाना, सीओ, बीडीओ, सरकारी कर्मचारी लूटने के सिवा कोई जनता का काम नहीं कर रहा है। इस बात के लेकर अफसरशाही तो छोटी चीज है महाराज, अफसरशाही नहीं डाकूशाही हो गया है। सरकारी पदाधिकारी लूटने के सिवा कोई काम जनता का नहीं कर रहा है। सरकार से क्या होता है, सरकार से महाराज। तो सुना आपने, बिहार विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने साफ कहा है कि विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही, तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। बीजेपी के विधायक ने अब अपनी ही सरकार पर भड़कते हुए ये चेतावनी दे डाली है, चेतावनी देते हुए ये कह दिया है कि बीजेपी और जेडीयू चेत जाए, नहीं तो इसका जो परिणाम है वो आने वाले दिनों में बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। उन्होंने कहा है कि निचले स्तर पर थाना, प्रखंड में कोई भी काम नहीं हो रहा है। सरकारी अधिकारी जितने भी बैठे हैं नीतीश कुमार के राज में, वो सिर्फ और सिर्फ लूटने के अलावा कुछ काम नहीं कर रहे। पुलिस बिना पैसे लिए किसी की बात नहीं सुनती, ना कोई काम करती है। और उन्होंने आरोप लगाया है कि एनडीए की सरकार में प्रशासन के पदाधिकारी अपने आप को ही सरकार समझ बैठे हैं, वही अपनी मनमानी पर पूरी तरीके से उतर चुके हैं। तो नीतीश सरकार के शासन में अफसरशाही हावी है, ये बात हमेशा से आम जनता कहती नजर आ रही थी, जिसे बार बार नीतीश सरकार की तरफ से नकारा जा रहा था, उनके मंत्रियों के द्वारा, उनके नेताओं, विधायकों की तरफ से नकारा जा रहा था। कई बार इसको लेकर के विपक्ष आरोप लगा चुका है, जिसपे खूब तंजबाजी भी हुई एक दूसरे पर। लेकिन अब तो देखिए कि सरकार में शामिल नेता, मंत्री, विधायक जो है वही सवाल पर उठाने में लगे, इस मुद्दे को उठाने में लगे हैं। वही अफसरशाही और डाकूशाही का नाम दे चुके हैं अफसरशाही को। कुल मिलाकर के देखें तो बीजेपी और जेडीयू में तलखी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपसी मनमुटाव और मतभेद जो अंदर अंदर चल रहा था अब तक, वो देखिए कि अब खुलकर सामने आने लगा है। बीजेपी अब सड़क से लेकर के सदन तक विपक्ष की भाषा बोलने लगी है। नौबत ये आ चुकी है कि एनडीए के भीतर संघर्ष का एक नया दौर बिहार में शुरू हो चुका है। न जाने ऐसे कितने मुद्दे हो गए हैं अब तक जिनको लेकर के बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हो करके दो दो हाथ करने को तैयार है। कई मुद्दे पर आप अब तक देख चुके हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में जबरदस्त तकरार देखने को मिली है, और मौका देख करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बड़े ही सख्त लहजे में रिएक्ट कर देते हैं। कई मुद्दों पर नीतीश कुमार के बयानों से भी लगता है कि जैसे बीजेपी से पूछे बगैर वो किसी खास मुद्दे पर अकेले फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। वहीं बीजेपी कोटे से बने मंत्री ये कहने भर के रह गए हैं कि वो मंत्री है या फिर जो भी विधायक है बीजेपी के, उनकी कुछ चलती हुई है बिहार में। नीतीश कुमार के अफसरों के आगे बीजेपी के मंत्री मन महसूस कर रह जाते हैं, क्योंकि आदेश मानने की कौन कहे,
अफसर तो जैसे बीजेपी के मंत्रियों की बात भी नहीं सुनते, वो कहते रहते हैं और अफसर जो है वो सुनते रहते हैं, और उसी की खींच बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक जितने भी हैं सब यहाँ निकालते हैं सदन में और सोशल मीडिया पर आकर के लोगों के बीच में। सीधे सीधे नीतीश कुमार, उनके राज शासन, उनके सुशासन, अफसर सबको उठा करके सवालों के कटघरे में डाल देते हैं और नीतीश कुमार पर सीधा आरोप लगाते हैं। सवाल बीजेपी के सांसद पूछते हैं और जवाब भी बीजेपी के वही मंत्री देते हैं जो खुद भी बिहार से आते हैं और नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा था कि गिरिराज सिंह आंकड़ों के जरिए साबित करने में लगे थे कि नीतीश सरकार लक्ष्यों को पूरा करने में नाकाम रही है। इसके अलावा भी अभी बीते दिन ही आपने देखा कि संसद में बीजेपी नेता और विधानसभा स्पीकर दोनों मिलकर के जेडीयू के मंत्री को सवाल जवाब से घेरने में लगे थे। जेडीयू के मंत्री की तरफ से जो जवाब मिल रहे थे उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे, जिसको लेकर के नीतीश कुमार और स्पीकर के बीच में जोरदार बहस देखने को मिली थी। और अब उसके बाद से आए दिन बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच में तकरार जो है वो देखने को मिल रही है। और बीजेपी विधायक ने पूरी तरीके से अब बिहार सरकार की पोल खोल दी है, पोल खोलनी शुरू कर दी है, एक से एक टिप्पणियां करनी शुरू कर दी है, जिससे आपसी मतभेद जो है वो खुलकर देखने को मिल रहा है और बीजेपी जेडीयू के बीच में जो तकरार है वो और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। बिहार में अफसरशाही को लेकर के विपक्ष अक्सर सवाल उठाता रहता है, लेकिन अब सत्ता पक्ष ने ही सवाल उठाया है। बीजेपी के एमएलए हरिभूषण ठाकुर ने सीधे सीधे तौर पर किस तरीके से कहा कि बिहार में हालात बेहद खराब है, अफसरशाही तो बहुत छोटी चीज है, अब यहाँ पर डाकूशाही चल रही है। उनके बयानों को आपने सुना। भाजपा विधायक इस आरोप के बाद से जेडीयू नेताओं की भी जो तल्खी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि अब ये तकरार क्या रंग लेता है। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।